बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद मसूद ने आज गुफ्तगू की अनवर इब्राहिम से। अनवर इब्राहिम असल में वो शख्सियत हैं जिनकी आखिरी मर्तबा अर्श शरीफ से बातचीत हुई थी। यानी अगर आप सारे लोगों में देखें तो आखिरी मर्तबा जिन्होंने अर्श शरीफ से मैसेज पर बात की थी वो है अनवर इब्राहिम। ये जर्नलिस्ट भी है, सियासी जमात से भी इनका ताल्लुक रह चुका हुआ है। इन्होंने अरशद शरीफ से बातचीत की और लास्ट अरशद शरीफ इनसे बातचीत करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि रात हो गई है, कल बातचीत करेंगे। तो अरशद शरीफ का आखिरी मर्तबा इनको मैसेज आया कि मैं जिस जगह हूँ वहाँ पर कवरेज एरिया नहीं है, और अरशद शरीफ ने ये लिखते हुए जो मैसेज टाइप किया असल में उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। अब असल में ये जो गलतियां थी यही अरशद शरीफ के मामलात को काफ़ी हद तक मशकूक बनाता है। अब लास्ट इन्होंने मैसेज किया, इन्होंने जब मैसेज किया तो वो टिक नहीं हुआ। यानी आप जब किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो 2 दफ़ा साइन आता है डिलीवर्ड का, और सम टाइम कुछ लोगों ने इसका रिसीविंग और सेंडिंग जो लास्ट सीन होता है उसको ऑफ किया होता है, तो आप क्या नज़र नहीं आता कि आपको मैसेज रिसीव हुआ नहीं, लेकिन डिलीवर्ड जब हो जाता है या सम टाइम देख लेते हैं तो 2 असल में साइंस होते हैं, 2 निशान होते हैं जो टिक हो जाते हैं। अरशद शरीफ ने मैसेज किया, उसके फौरी बाद एक ही सिंगल टिक हुआ और उसके बाद दोबारा टिक नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर चीज़ सामने आ रही है कि क्या किसी ने अरशद शरीफ के मोबाइल से पकड़कर अर्जेंट बेसिस के ऊपर को मैसेज किया या कोई ऑलरेडी इनके साथ टच में था। उसकी वजह यह है कि जो मैसेज आया उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी इंग्लिश की, और अरशद शरीफ जिस तरह की इंग्लिश लिखते थे वो पढ़े लिखे थे, लंदन से उन्होंने पढ़ा हुआ था और इस तरह वो दुनिया के बेहतरीन इदारों के साथ भी काम करते थे। तो ये असल में एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि इस सूरत हाल में क्या अरशद शरीफ को अगर ख़तरा होता तो वो मैसेज करके बता देते कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ फलाना हुआ है, लेकिन ऐसी सूरत हाल कोई पेश नहीं आई। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है देखिए, उसका आप इदराक यहाँ से लगा सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने जो DGISI ने गुफ्तगू की थी उससे बिल्कुल 180 डिग्री उनके खिलाफ जाकर गुफ्तगू की कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि DGISI ने कहा था कि अरशद शरीफ की जान को कतन खतरा नहीं है, जबकि राना सनाउल्लाह ने आकर कहा कि जी उनको टारगेट किया गया है और उनको मारा गया, यानी उनकी जान को खतरा था और पहले से प्लानिंग हो रही थी। अब राना सनाउल्लाह ने अचानक ऐसी सूरत हाल क्या पेश आई है कि उन्होंने DGISI की बात को निगलेक्ट करके कह दिया कि हाँ जी उनकी जान को खतरा था, क्योंकि अब ये जो कत्ल का सारा मुद्दा है वो डालने जा रहे हैं सलमान इकबाल पर। और इसीलिए जब आपने किसी पर मुद्दा डालना है तो आपने ये तो कहना है कि किसी ने कत्ल किया है, तो राना सनाउल्लाह तो पूरी तरह तैयार है ये काम करने के लिए, क्योंकि उनकी चाबी घुमाई जा रही है। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह समझिएगा कि राना सनाउल्लाह का जो मामला है वो तो जो है सो है, लेकिन उस वक्त अरशद शरीफ को वहां पर लेकर कौन आया था। अब ये सूरत हाल सामने आई है कि वहां पर तमाम की तमाम मालूमात जिनके यहाँ वो ठहरे थे वो सारा कुछ उन्होंने सारी तफसीलात दे दी और अरशद शरीफ को टारगेट किया गया। आपने दुनिया में कभी कोई ऐसी पुलिस देखी है कि जो किसी को हमले में मार दे और फौरी तौर पर एडमिट करे? आप पंजाब पुलिस को देख लें, पाकिस्तान की पुलिस को देख लें, अगर यहाँ पर वो 25 मई का वाक़या हो जाए, फलाना हो जाए, आप ये देख लें इमरान खान की FIR काटनी है तो चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कहा है आप अपनी मर्जी का कोई SHO बता दें, मैं उसको वज़ीराबाद लगा देता हूँ, वो SHO आएगा, आप उसे FIR कटवा लें। पूरे पंजाब में 15 से 16 करोड़ के करीब लोग हैं, उन पर पंजाब की हुकूमत है और कोई ऐसा SHO नहीं है जो FIR काटने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर तो ये सूरत हाल होती है, हर कोई अपनी जान बचा रहा है। तो आप बताइए कीनिया के अंदर हो या दुनिया के किसी भी कोने में, क्या कोई चाहेगा कि वो उठकर ये बात कहे हाँ जी मैंने कत्ल किया था अरशद शरीफ को, और वो सारे का सारा इल्ज़ाम अपने पर लेने की तैयारी करे? देखिए, इंटरनेशनल सतह पर बड़े पैमाने पर अरशद शरीफ का सफाया किया गया है और अरशद शरीफ का सफाया करने के बाद असल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया और अब गेम पलटाने की कोशिश है। सलमान इकबाल के साथ साथ इमरान खान को भी फंसाने की तैयारी है कि इमरान खान ने उनको यहाँ से निकलवाया, इमरान खान ने सारा कुछ अरेंज किया, उनका मामला किया, लिहाजा इमरान खान कसूरवार है। अब अरशद शरीफ से जब लास्ट टाइम इनकी गुफ्तगू हो रही थी तो क्या उनसे पहले मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था, उनको वहाँ पर सुनसान एरिया में लाकर फेक इनकाउंटर करके मारा गया था?
अगर ऐसी सूरत हाल है तो उनके साथ जो खुरम है और जो ड्राइवर है वो क्या करते हैं और उस बारे में क्या मामला है, अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की टीम कीनिया से होकर आ गई है और किसी को पता ही नहीं है कि अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में हमने क्या करना था, डेवलपमेंट कहाँ तक जाएंगी, क्या सूरत हाल होगी, सब अपना आप बचाने में लगे हैं। आप 3-4 चीज़ें देख लें पाकिस्तान में, उसका सिरे से कोई पता नहीं। अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस को कहा, उमर अता बंदियाल, उन्होंने टेकअप करने की केस इस वक्त हामी भर ली है और कहा कि जब हम इसको टेकअप करने जा रहे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ जाली FIR काटी थी, जिन मुद्दई के अंदर, यानी जो लोग आकर कहते हैं अरशद शरीफ ने फलाना किया फौज के खिलाफ बात की, वो 15 लोग कहाँ पर हैं? आप जरा उनको ढूंढिए, मीडिया पर उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? वही तो असल लोग हैं, उनसे पूछिए आपको किसने कहा था। अब वो गायब है, अब उनको मीडिया पर भी आने की इजाजत नहीं है। अब उनका पुलिस ने रिकॉर्ड निकलवा ले, कोई उन तक एक्सेस नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अरशद शरीफ को उनकी वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इमरान खान मजीद है कि उनको दुबई भी छोड़ना पड़ा। फिर कीनिया के अंदर वो गए, वहां पर उनका टारगेट किया गया। यानी पूरे का पूरा जो इस वक्त मामला सामने आया है वो बिल्कुल इसी तरह है कि यहाँ के हालात बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश की गई। इमेजिन कर ले, साइफर की तहकीकात भी नहीं की गई क्योंकि उसमें भी झोल था। फिर इमरान खान के कत्ल की FIR नहीं दर्ज हो रही, तो उसमें बहुत बड़ा झोल है। वो जो मुलजिम नवीद पकड़ा वो तो वैसे ही एक फ्रॉडिया है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सारे का सारा मामला ही उल्टा हुआ है। और अरशद शरीफ ये भी हो सकता है गालिबन उस वक्त उनके अनवर इब्राहिम से आखिरी गुफ्तगू हुई हो, उसके साथ और भी लोगों के साथ हो सकता है वो गुफ्तगू करे और किसी को मैसेज का जवाब दिया हो सकता है किसी को उन्होंने मदद के लिए भी पुकारा हो। अगर अरशद शरीफ को पता होता कि उस वक्त उनकी जान को खतरा है या मामला था, तो वो फौरी तौर पर बता देते, किसी को हेल्प भी लिख देते, यानी ताकि पता चल जाता ये किसने काम किया कि अरशद शरीफ के मोबाइल से किसी ने मैसेज किया कि कवरेज नहीं है, ताकि उनका जब मैसेज ना आए तो अगला बंदा परेशान होकर जाकर मीडिया पर कोई चीज ना बोल दे और मामला उनके खराब ना हो जाए। तो इस चीज की भी तहकीकात करनी है कि आया ये सारे के सारे मामलात क्यों इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए, 2 चीजें तो बड़ी क्लियरली इस वक्त सामने आ रही हैं। अरशद शरीफ को मारा गया था, इमरान खान के दुश्मन और अरशद शरीफ के दोस्त या दुश्मन सबका इस बात पर इत्तेफाक हो चुका कि उनको कत्ल किया गया। अब हुकूमत इसका मुद्दा डालना चाह रही है सलमान इकबाल पर और इमरान खान पर, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि जिन्होंने जाली FIR कटवाई या दुबई से निकलवाया असल में वो कसूरवार है। कि यहाँ पर ना तो लियाकत अली खान का कभी पता, ना बेनज़ीर का पता, ना इमरान खान के कातिलों को कभी सामने लाया जा सकेगा और ना ही अरशद शरीफ। अब भूल जाइए इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ होगा, लेकिन एक बात तय है कि वहाँ से कि अरशद शरीफ को पहले से गिरफ्तार किया गया था, किसी ने FIR काटने की कोशिश भी नहीं की वहां पर, और कोई उनको लेकर आया फेक इनकाउंटर करने के लिए। इसमें कौन सी ताकतें इन्वॉल्व है, कौन से बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है और कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने कोशिश की कि इसका मुद्दा कीनिया के ऊपर ही डालने की कोशिश हो और यहाँ से उनके हाथ साफ हो जाए। ये जब भयानक सच सामने आएगा तो यकीन कीजिए बड़े बड़े पर्दों से राज उठ जाएगा और जब पर्दा गिरेगा तो आपको पता चलेगा कि असल में चेहरे कौन थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।